अस्सलाम वालेकुम। सिंथेटिक पॉलीमर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो चीज़ डिस्कस करनी ये है क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू लिंकिंग बिहेवियर एंड कॉन्फ़िगरेशन। कि पॉलीमर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं पहले नंबर पे लिंकिंग बिहेवियर की बुनियाद पर और सेकंड नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर। तो पहले हम बात करेंगे लिंकिंग बिहेवियर से किस तरह पॉलीमर को क्लासीफाई कर सकते हैं। लिंकिंग बिहेवियर लिंकिंग बेसिकली वर्ड उठाया गया है बॉन्डिंग से, बॉन्डिंग बिटवीन एटम। अब बॉन्डिंग की नेचर किस तरह की होगी, किन किन एटम के दरमियान में बॉन्ड बन रहा होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब किन किन एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, इसकी बुनियाद पे हमने 3 कैटेगरी बना रखी है। सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला CH3 C CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में ना ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये हमारे पास होगा हेड। ये क्या होगा हमारे पास, हेड। और ये जो इतना हिस्सा है ये हमारे पास होगा टेल। ये हमारे पास हेड है और ये हमारे पास टेल है। अब इसी बुनियाद पर हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है कि ये लिंकिंग किन किन हिस्सों से हो सकती है। तो 3 हिस्से कौन से हैं, ये हमारे पास जो लिंकिंग है हेड टू हेड लिंकिंग भी हो सकती है, हेड टू हेड लिंकिंग, मसलन ये एक मॉलिक्यूल है, सही है। सपोज करो ये इसकी टेल है, ये हमारे पास इसका हेड है, सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हेड टू हेड लिंकिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी अगले मॉलिक्यूल का हेड आएगा इस तरह। देखो अब ये वाला हेड था इस साइड में और ये वाला भी हमारे पास हेड है। अगर इस तरह की पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें हेड हेड आपस में जुड़ रहे हैं, उसको कहेंगे हेड टू हेड लिंकिंग। क्या कहेंगे, हेड टू हेड लिंकिंग। इसमें क्या होता है जी, द हेड of both molecules connected to each other। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल के हेड जो होते हैं ना, हेड वो आपस में जुड़ते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास टेल टू टेल लिंकिंग, टेल टू टेल लिंकिंग। अब सपोज करो दोबारा फिर मैं इसी तरह, ये एक मोनोमर है, ये इसकी टेल है और ये हमारे पास इसका हेड है। अब अगर दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो भी इसी तरह आके इसके साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ जी, ये एक मोनोमर की, ये मॉलिक्यूल की टेल है यहाँ तक, और ये आगे दूसरे मोनोमर या मॉलिक्यूल की टेल है, सही है। और यहाँ पे हुई है टेल टू टेल लिंकिंग, टेल टू टेल लिंकिंग। और इस लिंकिंग में क्या होता है जी, द टेल्स ऑफ बोथ मोलिक्यूल्स आर कनेक्टेड थ्रू बॉन्ड, थ्रू बॉन्ड। बॉन्ड के जरिए से दोनों मॉलिक्यूल की टेल जुड़ी होंगी, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही होती है वो होती है, देखो हेड टू हेड भी होगी, टेल टू टेल भी होगी। अब लास्ट हो जाती है हेड टू टेल लिंकिंग। क्या है जी, हेड टू टेल लिंकिंग। कि हमारे पास हेड टू टेल लिंकिंग भी हो सकती है, पॉसिबल है। ये 3 कैटेगरी बनाई गई है हमने
लिंकिंग की बुनियाद पे बना रखी हैं कि हेड टू हेड लिंकिंग भी हो सकती है, टेल टू टेल लिंकिंग भी हो सकती है और हेड टू टेल लिंकिंग भी हो सकती है। तो हेड टू टेल लिंकिंग में क्या होगा, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस तरह, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। अब दूसरे मॉलिक्यूल का जो हेड है वो आके यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल का हेड है और ये वाला मॉलिक्यूल की हमारे पास टेल है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेड of one molecule is connected to the tail of other molecule दूसरे मॉलिक्यूल की टेल के साथ जुड़ रहा होता है, दूसरे मॉलिक्यूल की टेल के साथ जुड़ रहा होता है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं हेड टू टेल लिंकिंग। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, हेड टू टेल लिंकिंग का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आगे की तरफ जाते हैं। इसी तरह हमने ज्योमेट्री की बुनियाद पर भी इसकी क्लासिफिकेशन कर रखी है। क्लासिफिकेशन on the basis of ज्योमेट्री। अब कुछ हमारे पास पॉलीमर बन रहे होते हैं जो के होते हैं आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक। ये क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं, सही है। ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ोगे, उसमें कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स होते हैं, सही है। ये बेसिकली होगी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन पॉलीमर की। ये कितनी क्लासिफिकेशन है जी, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रखा है। कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इसको, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। अब पहला जो इसकी क्लासिफिकेशन में आ रहा होता है टाइप, वो है आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स। अब आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं, दोज पॉलीमर विच हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, दोज polymers which have same configuration is called, जिसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको हम नाम दे रहे होते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स। क्या नाम दे रहे हैं उसको, आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स। कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा 2 तरह की होती है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन ज़ाहिर करने के लिए एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है कायरल कार्बन एटम। और पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक जो कार्बन एटम है ना, इसके साथ जो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसके साथ जो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं वो चारों के चारों हमारे पास होने चाहिए डिफरेंट। वो चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए हमारे पास, डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे मैं कहता हूँ एक H लगा दिया, एक CH लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे हमने Br लगा दिया। अब ये वाला जो है ये कायरल कार्बन एटम है, सही है। अगर कायरल कार्बन एटम है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी, और कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 2 तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक होती है R कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगी, या तो R R R R R कॉन्फ़िगरेशन होगी, या फिर होगी S S S S S S कॉन्फ़िगरेशन, या R कॉन्फ़िगरेशन या S कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों में से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इन दोनों में से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन होगी। चलिए लेट्स सी, सही है। अगर हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएं तो किस तरह का बनेगा हमारे पास। अगर हम ये वाली चीज़ लें इस तरह, ये है हमारे पास विनाइल
क्लोराइड का एक मोनोमर, अगर फार्मूला यहाँ पे क्या जी, ये कार्बन है, ये कार्बन आगे क्लोरीन लगा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यह है विनाइल क्लोराइड। ये क्या हमारे पास है, विनाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे मैं जिंगलर नेटा कैटलिस्ट, जिंगलर नेटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करूँ तो हमारे पास कुछ ये वाला काम होता है, ये पॉलीमराइज हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास R या फिर S, इन दोनों में से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, R या फिर S। अब जब इस कोने के ऊपर अगर देखोगे, ये जब आगे पॉलीमराइज होता है तो ये आगे इस तरह आ जाएगा, ये वाला कायरल कार्बन एटम होगा। तो ये आगे हमारे पास फिर CH2 और ये काम यहाँ पे चलता रहता है। अब ये वाला कार्बन एटम के साथ इस साइड पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे कोई और ग्रुप लगा, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, इसे हम इसको कायरल कार्बन एटम कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है एक Cl और यहाँ पे एक H, और ये हमारे पास सपोज करते हैं जी S कॉन्फ़िगरेशन है, तो सेम काम आगे वाले में होगा। सही है। और ये पीछे की तरफ H लगा हुआ है, Cl बाहर की तरफ, सेम काम यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, सेम काम यहाँ पे चलता रहता है। सही, सेम काम यहाँ पे होगा जी, बाहर की तरफ Cl और इसके अंदर की तरफ हमारे पास H होगा। सेम काम यहाँ पे होगा जी, बाहर की तरफ Cl और अंदर की तरफ H होगा, और ये काम चलता जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो S कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स, जिसमें सेम तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, या तो R है या S है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स। सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स। अब ये सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रिपीटिंग हो, अल्टरनेटिव पोजीशन पर हो। सही है। दोज पॉलीमर्स विच हैव, ऐसे पॉलीमर जो रखें विच हैव रिपीटिंग कॉन्फ़िगरेशन, या अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और या फिर अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन हो जी, उसको हम नाम देंगे सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स। मसलन ये वाली हो जी, RS 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 से इस तरह ये काम चलता जाए, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को सिंडियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें भी सेम काम होगा, जिंगलर नेटा कैटलिस्ट ही इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए। सही है। क्या होता है, हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये एक हमारे पास पॉलीमर है, इसमें एक दफ़ा क्लोरीन बाहर की तरफ होगा और दूसरी दफ़ा हाइड्रोजन एटम बाहर की तरफ होगा। सही है, ये बात याद रखना। एक दफ़ा क्लोरीन बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ हमारे पास हाइड्रोजन एटम होगा। सही है। और ये काम चलता रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब अंदर की तरफ जो होगा इस तरह, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्लोरीन होगा। अंदर एक दफ़े बाहर की तरफ क्लोरीन होगा, एक दफ़ा अंदर की तरफ होगा। यहाँ बाहर की तरफ क्लोरीन आ रहा है इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये S कॉन्फ़िगरेशन, ये होगी R कॉन्फ़िगरेशन, ये S कॉन्फ़िगरेशन, ये R कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को नाम दे देते हैं सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स या सिंडियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है एटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन या एटैक्टिक पॉलीमर्स। एटैक्टिक पॉलीमर्स। अब देखो, इसमें था एक ही तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो, या R हो या S हो। इसमें क्या था, इसमें अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन हो, RS 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 RS
लेकिन इसमें रैंडम कॉन्फ़िगरेशन होती है। इफ configuration is random then it is called atactic कॉन्फ़िगरेशन या एटैक्टिक पॉलीमर्स। सही है, इसमें रैंडम होगी हमारे पास। तो बस ये हमारे पास एक पॉलीमर बना है, सही है। तो इस पॉलीमर में अगर यहाँ पे बाहर की तरफ अगर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ भी में भी बाहर की तरफ क्लोरीन हो, यहाँ में भी बाहर की तरफ क्लोरीन हो, यहाँ में भी बाहर की तरफ हाइड्रोजन हो, या फिर दोबारा में भी क्लोरीन आ जाए, सही है। यहाँ पे दोबारा फिर में भी क्लोरीन आ जाए बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब कोई ख़ास तरतीब नहीं है। क्लोरीन उसमें तो क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन आ रहा था, सही है, लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास तरतीब नहीं बनती, कोई ख़ास तरतीब नहीं बनती, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात याद रखें, जिसमें कोई ख़ास तरतीब ना बने उसको हम नाम दे रहे होते हैं एटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन या एटैक्टिक पॉलीमर्स। सही है, ये था जी हमारे पास लिंकिंग बिहेवियर की बुनियाद पर और कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर टाइप्स। लिंकिंग बिहेवियर की बुनियाद पर था जी हमारे पास हेड टू टेल हो सकती है, टेल टू टेल हो सकती है, हेड टू हेड लिंकिंग हो सकती है। कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर हमारे पास 3 टाइप बनी है, एक है आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स, एक है सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स, एक है हमारे पास एटैक्टिक पॉलीमर्स। इसको देख लीजिएगा, ये काफ़ी आसान टॉपिक, कुछ ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल बातें याद रखिएगा। और एक और बात खासतौर याद रख ली, आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ पे जिंगलर नेटा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, सही है। इफ यू वांट टू ऑब्टेन आइसोटैक्टिक एंड सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स देन वी यूज जिंगलर नेटा कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा? जिंगलर नेटा कैटलिस्ट। सही हो गया। तो ये था ये हमारे पास आज का लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।